So hello everyone, welcome to mathematics class by AK Misra guys. So today I am going to discuss about the very important टॉपिक गाइस। तो आज का इस सेशन में मैं मोशन का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के लिए बीच में आया हूँ गाइस, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लॉकडाउन में भी मैथमेटिक्स क्लासेज आपका जो है अनस्टॉपेबल एंड अनबीटेबल पे वर्क करता है, और बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर, हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर बिल्कुल आप अपने पढ़ाई को इस पूरे लॉकडाउन में, जब सब कुछ बंद है उसके बाद भी आपका जो है एजुकेशन आपका रुकेगा नहीं, आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है गाइस कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस, राइट। ओके, तो आज हम लोग आज से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज ये दूसरा सीरीज है इसका ये जो सेशन है ये पार्ट 2 है, एंड जो भी स्टूडेंट 2021 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो सारे छात्रों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर, राइट। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये यहाँ पे ये जो सेशन है ये फर्स्ट पार्ट में बहुत सारा चीज़ कवर कर दिया हूँ मैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट था। अब ये जो है ये आपके बीच में पार्ट 2 आ चुका है। तो पार्ट 2 का सबसे पहला टॉपिक है टाइम, राइट। सो टाइम इज व्हाट इज द टाइम गाइस। ओके, हेलो, ओके गाइस, आई थिंक वॉइस नहीं मिल रहा होगा आपको, अब अच्छे से आवाज़ आ रही है। चलो, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ये आपका टाइम है। तो टाइम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टाइम होता क्या है, टाइम एक तरीके से एक ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट्स होता है, डैट इज एक्सप्रेस इन अ सेकेंड। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, टाइम को हम लोग जो है आवर्स में भी डिनोट करते हैं, मिनट में भी डिनोट करते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो इसका एसआई यूनिट होता है वो सेकंड में होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा गाइस, ओके। एंड मोस्ट फिजिकल फिनोमिना अकर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना भी फिजिकल फिनोमिना है, जो भी फिजिकल प्रोसेस होता है, जो भी फिजिकल प्रोसेस हमारे नेचर से रिलेटेड होता है, तो वो सारा चीज़ होता है वो आपका रिस्पेक्ट ऑफ टाइम से रिलेटेड ही वो सारा फिनोमिना हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स मैंने इसको बता दिया था गाइस कि व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, मीन्स मैग्नीट्यूड होगा बट इट हैज़ नो डायरेक्शन, राइट। ओके, सिंपल सा आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि एक्चुअली इट हैज़ द मैग्नीट्यूड, ओके, it has magnitude but no direction, right guys? Okay guys, so it is a scalar quantity, you can say that. Now I am going to discuss about the speed guys. Speed is very important. So speed is the rate of change of a distance, right? तो अगर आपको जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का अगर स्पीड फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अगर उसका रेट ऑफ चेंज, जैसे अगर कोई भी मतलब उसका जो है डिस्टेंस में जो चेंजेस आता है, अगर मान लो कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके इस लैपटॉप से मेरा जो है डिस्टेंस कितना है, इस लैपटॉप से इस सिस्टम से अब मेरा डिस्टेंस जो मान लो सपोज 1 मीटर का है। अब अगर 5 मिनट बाद अगर मेरा डिस्टेंस यहाँ से 10 मीटर हो जाता है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि बिल्कुल हम लोग मोशन में हैं, मतलब मेरा बॉडी जो है वो स्पीड है। मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड में है, आप यहाँ पे बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ हमारा डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। एंड इफ़ अ बॉडी कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर बॉडी जो होता है वो आपका सर्टेन डिस्टेंस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में क्या करता है, ट्रैवल करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, राइट। एंड स्पीड जो है इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। सिंबल में अगर हम लोग बात करें तो मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं, m/n-1। दूसरा चीज़ कि आप अगर आपको पता नहीं है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कि SI यूनिट उसका क्या होता है, आप सिंपल तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हो गाइस। हाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो दिस इज़ द वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको बेसिक यूनिट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, तो डिस्टेंस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है लेंथ से। किस चीज़ से, लेंथ से गाइस, ओके। तो ये आपका रिलेटेड है लेंथ से, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है,
लेंथ का एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं तो कि उसका एसआई यूनिट मीटर होता है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है। तो जब अगर सेकंड को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, राइट। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा आज राइटिंग में दिक्कत आ सकता है क्योंकि सुबह से सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ से आपको जो है थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना गाइस, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी होता क्या है, तो वेलोसिटी इज अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, राइट। तो डिफिनिट डायरेक्शन में जो भी आपका यहाँ पे जो एक डिफिनिट डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, राइट। तो वेलोसिटी भी एक टाइप का स्पीड है, लेकिन वहाँ पे स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है, आपको डायरेक्शन लगा देना है। स्पीड में क्या लगाना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अगर लग जाता है तो वो वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, राइट। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि वेलोसिटी में जो होता है आपका जो इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है और स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। तो ये आपको हर चीज़ को का कॉन्सेप्ट आपको याद करके चलना होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और अगर हम लोग बात करें स्पीड क्या होता है, तो स्पीड आपका जो होता है वो आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमको पहले ही पता है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इस कंडीशन में जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर ये जीरो होगा तो वेलोसिटी कंप्लीट जीरो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करो कि ये स्पीड वाले टर्म में कि डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता है, तो इस कंडीशन में आपका स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बहुत सारे केसेस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को रेट ऑफ मोशन हम लोगों को फाइंड आउट करना रहता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट का, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो मूव करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते हैं, राइट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द एवरेज। अगर आपको वहाँ पे अगर उस ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, कभी स्पीड बढ़ रहा है कभी स्पीड घट रहा है, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ मोशन बताने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज जो है वो आपका वेलोसिटी निकालना पड़ता है। अब एवरेज स्पीड अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जितना होगा उसको ऐड कर लो, ठीक है, और यहाँ पे टोटल टाइम टेकन जो होगा उससे डिवाइड कर देना, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा। सेकेंड, अगर इसके बाद बात करें तो एवरेज स्पीड तो ये हो गया, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी ये होगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, राइट, ठीक है, ओके गाइस, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी आपको अगर फाइंड आउट करना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो इसका इनिशियल स्पीड मान लो u है, फिर यहाँ पे जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया भी, यहाँ पे आकर ये सपोज मान लो स्टॉप हो गया। तो इस कंडीशन में अगर आपको इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, तो उसका क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू भी वही होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा गाइस, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिससे हम लोग अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे होता क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि मोशन, राइट। तो मोशन है क्या, तो मोशन कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर योरसेल्फ गोइंग टू द शॉप। जैसे मान लो कि कोई हम या फिर कोई भी पर्सन, राइट, जैसे मान लो कि कोई एक लड़का है, कोई एक बॉयज है, कोई एक लड़का है, वो अपने घर से एक शॉप से जा रहा है साइकिल से, ठीक है। मान लो इसका घर यहाँ पे है, सपोज इसका घर यहाँ पे प्रेजेंट है,
राइट। अब ये यहाँ से कहाँ गया, शॉप पे गया, ओके। अब ये पर्सन यहाँ पे पहुँच गया, राइट, ओके। आर यू गेटिंग? थोड़ा सा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो इस चीज़ पे थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना गाइस, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे ये कहाँ पे पहुँच गया, ये होम से चलते हुए, होम से कहाँ पे पहुँच गया, ये आपका पहुँच गया शॉप पे, ओके, राइट, गेटिंग माई पॉइंट्स। अब यहाँ पे देख लो कि ये ट्रैवल करते हुए कहाँ पे पहुँच गया, शॉप पे पहुँच गया। अब यहाँ पे वो जो है शॉप से भी फिर वापस चला गया, ये यहाँ से यहाँ तो गया, शॉप पे गया, फिर शॉप से वो घर पे भी चला गया साइकिल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम होम, शॉप टू होम बताइए, एंड टाइम टेकिंग टू फ्रॉम होम टू शॉप इज 1 आवर्स, राइट, एंड टाइम टेकन फ्रॉम द शॉप टू होम इज 2 आवर्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसका जो है वो डिस्टेंस ये कितना कवर किया, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आपको देना है। अब यहाँ पे अगर आपको एवरेज स्पीड भी निकालने के लिए बोले और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोले, राइट, अब आपको दोनों चीज़ निकालना है। केस ये है कि एक लड़का जो है यहाँ से गया, साइकिल से जा रहा है या फिर किसी भी तरीके से जा रहा है, अगर वहाँ से वो शॉप जा रहा है, शॉप का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, उसको साइकिल से जाने में 1 घंटा, साइकिल से जाने में उसको 1 घंटा लगा, और फिर वो जब शॉप से वापस आया तो उसको कितने देर में वो वापस चला आया, वो आ गया वापस आपका 2 घंटे में, ठीक है। तो बताइए कि इसका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इसको बना कर ले जा सकते हो। तो अभी मैंने क्या बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। तो ये आपका हो गया किस चीज़ का, ये आपका हो गया एवरेज स्पीड का गाइस, राइट, ओके। अब ये सारे फिगर को थोड़ा इरेज कर देते हैं गाइस, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो इसको थोड़ा साइड में बना देते हैं बहुत जल्दी से। चलो यहाँ पे ये एक लड़का ले लेते हैं, राइट, एक आपके जैसा प्यारा सा एक बच्चा है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि ये बच्चा जो है यहाँ से, इसका घर यहाँ पे है, राइट। अब ये यहाँ से जो है ट्रैवल करते हुए इधर गया, यहाँ पे शॉप पे गया, राइट। अब शॉप से इसका घर का डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर का है, ओके। इसको जाने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा, राइट। अब ये जा रहा है, ये एरो बता रहे कि वो जा रहा है, फिर वो आया, यही डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब सीधा ही आया है, और उसको जो है वहाँ से जाने में, राइट, अब वो वहाँ से फिर से घर को आ गया, ठीक है। वहाँ से शॉप से, ये इसका घर है यहाँ पे और ये यहाँ पे शॉप है। अब वो शॉप से घर गया, घर भी चलाया, और उसको जाने में 1 घंटा लगा, जाने में कितना लगा था, 1 घंटा, और वापस आने में उसको 2 घंटे लग गए, राइट, सॉरी गाइज। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपको इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 किलोमीटर उसको जाने में लगा होगा, 3 किलोमीटर उसको आने में लगा हुआ होगा, टोटल उसको कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 6 किलोमीटर। अब टोटल टाइम टेकन उसका कितना हो गया, 2 और 1 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना उसका आ जाएगा, एवरेज स्पीड उसका आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट, 2 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले कि एवरेज वेलोसिटी इसका क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी आप बोल सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से कि सर इसका एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ओके। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था गाइस कि वो होता क्या है, जैसे फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट गाइस, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो, जहाँ से वो चलना स्टार्ट घर से चला था और फिर वो घर पहुँच गया, तो जहाँ से उसका इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट जब सेम होता है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो 0/3 इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इसका 0 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा,
राइट, आई होप समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं एसिलरेशन के बारे में। एसिलरेशन होता क्या है, बहुत ही सिंपल है गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग एसिलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग से समझना कि स्पीड किसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस वो हो गया स्पीड। वेलोसिटी किसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट गाइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद द डायरेक्शन। तो स्पीड में अगर डायरेक्शन लगा दिए तो क्या आ गया, स्पीड में डायरेक्शन, तो वो आपका बन जाएगा वेलोसिटी। लेकिन एसिलरेशन क्या होता है, तो एसिलरेशन जो होता है इट इज अ मेजर ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब जो वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी बाय टाइम टेकन मतलब जो उसका वेलोसिटी में जो चेंजेज आ रहा है, राइट। अगर मान लो कि उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर वो मान लो 5 से चल रहा है, फिर उसका 10 हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो आया उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा। एसिलरेशन फिर से समझना, एसिलरेशन इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, राइट। एंड acceleration can be either by the change in the direction of the motion or change in speed or both, right। तो ये जो होता है एसिलरेशन, ये आपका किसके कारण हो सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसके कारण भी, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ है, आपका स्पीड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। तो जब कभी भी वेलोसिटी में चेंज आपका दोनों तरीके से हो सकता है, एसिलरेशन में चेंजेस आपका दोनों कारण से आ सकता है। पहला, जब मोशन का डायरेक्शन अगर आप चेंज कर दो तो उस कंडीशन में हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा अगर आप बात करते हो, अगर स्पीड में उसका चेंज हो जाएगा तो भी एसिलरेशन आपका चेंज हो जाएगा, या फिर दोनों को चेंज कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ, यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा गाइस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। एंड द एसिलरेशन इज अ टेकन टू बी द पॉजिटिव। एसिलरेशन को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है गाइस, आप इसको क्या कर लेना, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि एसिलरेशन आपका पॉजिटिव कब होता है, अगर मान लो कि मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और एसिलरेशन भी मेरा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको एसिलरेशन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर एसिलरेशन मान लो इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो अपोजिट अगर डायरेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपका एसिलरेशन क्या ले लेते हैं हम लोग, एसिलरेशन को हम लोग निगेटिव लेते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये एसिलरेशन इक्वल टू चेंज इन टाइम, acceleration equal to what we can say that guys, change in time by time taken, okay। and a equal to we can write here v minus u by t। a is the acceleration, u is the initial velocity, v is the final velocity and t is the time taken guys, right। I hope समझ में आ गया सारे लोगों को, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं एसिलरेशन का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एसिलरेशन का अगर कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तो जब कोई ब्रेक अप्लाई करता है कार में, तो वेलोसिटी जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन वहाँ पे एसिलरेशन जो है वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को एसिलरेशन जो है वो निगेटिव हो गया और इसी प्रोसेस को हम लोग डी एसिलरेशन भी बोलते हैं, राइट। तो एसिलरेशन अगर पॉजिटिव है तो उसको एसिलरेशन बोलेंगे, लेकिन वही एसिलरेशन अगर निगेटिव आ जा रहा है तो उस निगेटिव एसिलरेशन को हम लोग डी एसिलरेशन बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि कोई पर्सन अगर कार चला रहा है तो कार का स्पीड वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, फॉरवर्ड, वो सामने जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो ब्रेक किस डायरेक्शन में लगा, उसका एसिलरेशन किधर का हो गया, एसिलरेशन उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ, राइट। तो वो एक्चुअल में उसका एसिलरेशन जो है वेलोसिटी का वो निगेटिव हो रहा है, राइट। तभी जाकर वो गाड़ी रुकेगा, अदरवाइज वो गाड़ी नहीं रुकेगा। अगर एसिलरेशन अगर पॉजिटिव करो तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी समझ लो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक पर्सन कार चला रहा है, अगर वो कार पे ब्रेक लगाया तो उसका गाड़ी जो है वो कार जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो उसका गाड़ी का जो स्पीड जो होता है, जो वेलोसिटी होता है वो कम हो जाता है,
राइट। तो वेलोसिटी जो कम हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वहां पे वेलोसिटी जब कम हो रहा है तो उसको वहां पे ब्रेक लगाने के बाद उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, निगेटिव होते जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएक्सीलरेशन, राइट। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। Now I am going to discuss when you are increasing the speed of the car, acceleration is positive, right, and the car are in the both in the forward direction। तो यहाँ पे पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पे कार जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, राइट। ओके, समझ में आ गया। अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो गया, और जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो गया तो कार आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, राइट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो ग्राफ है उससे रिलेटेड आपका जो है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तीनों आपको प्रूव करने के लिए भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट। तो ग्राफ आपका जो होता है वो मोशन का, तीनों कल हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, लेकिन आज का जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और आपका दूसरा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे, राइट। आज के इस सेशन में ही डिस्कस करेंगे और कल आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग, और कल के बाद हम लोग जो है चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होगा वो भी सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अब यहाँ पे बात करूंगा गाइस कि जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे आपको पता है कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन कौन बताता है, हमेशा हमको क्या बताता है, स्पीड के बारे में पता चलता है, क्योंकि हमको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एक्चुअली यहाँ पे क्या जानते हैं गाइस कि स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई टाइम, राइट। ओके, सो वी कैन राइट हियर स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, वी कैन राइट हियर distance by time। okay, are you getting my points? So we can say that the graph, distance time graph also always show change in the position of the object with respect to time, right, and it gives the information about the uniform motion, non-linear motion and non-uniform motion also guys, right, and the slope of this line, ये लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा हमको क्या देगा, वो हमेशा हमको क्या देता है, वो हमको स्पीड देता है, राइट। मतलब इससे जो डिस्टेंस और टाइम से जो इंफॉर्मेशन हमको मिलता है वो स्पीड के बारे में मिलता है। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ है हमारे पास, अब यहाँ पे देखो ये आपका ऐसे जा रहा है, राइट। ओके, अब यहाँ पे एक ही फिगर में मैंने सब सारा चीज़ आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो कि ओ से ये ए तक गया, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, राइट। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ओ से ए तक यहाँ पे क्या, कौन सा मोशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि जो है ये आपका कंटिन्यूसली जो स्पीड है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में ये आपका उतना ही बढ़ते जा रहा है, राइट। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सेकेंड में जो जितना वो ट्रैवल किया होगा उतना ही वो फिर अगले 2 सेकंड में ट्रैवल किया, फिर उतना ही वो अगले 3 सेकंड में भी ट्रैवल किया। तो वो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, लेकिन स्पीड इसका क्या है, कांस्टेंट है, और स्लोप भी इसका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, राइट। समझ में आ रहा है, आई होप आपको बेटर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ए बी इंप्लाई द बॉडी इज एट रेस्ट। ए बी जो है यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है अगर आपका टाइम बढ़ भी रहा है तो वो जो है वहाँ पे जो उसका डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पे है। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो है ये रेस्ट पे है और इसका स्लोप जो होगा वो 0 होगा। मतलब इस लाइन का अगर आप tan थीटा निकालो, राइट, तो आई थिंक आपको ये पता अभी जो है स्लोप, आई होप आप लोग मैथ में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा बस इतना समझो कि देखो क्या ये टाइम, जैसे कि ये कहाँ पे ए पे कितने सेकंड के बाद पहुंचा, ए पे पहुंचा ये 6 सेकंड के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे 6 सेकंड से लेके 11 सेकंड में वो कहाँ पहुंच रहा है, 11 सेकंड में ये पहुंच रहा है आपका बी पे। अब यहाँ पे क्या डिस्टेंस में कोई चेंजेज आया, बिल्कुल नहीं आया। तो इस कंडीशन में आप बोलोगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। सो वी कैन से दैट
कि वो ऑब्जेक्ट, ये ग्राफ ए बी लाइन जो है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी जो है वो रेस्ट में है, इसका मतलब इसका जो स्पीड होगा वो क्या है, स्पीड इसका 0 है, स्पीड इसमें है ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो ये बी से सी तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। अगर कोई बच्चा, मैंने कल एग्जाम्पल बताया था गाइज आप लोगों को कि अगर कोई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि एक दिन 2 घंटे पढ़ रहा है, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ रहा है, तीसरे दिन 5 घंटे, फिर एक दिन पढ़ा ही नहीं, फिर आधे घंटे, फिर वो, तो उस तरीके का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो वहाँ पे उस बच्चे का ग्राफ यही बनेगा, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइज? नाउ अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, राइट। अब यहाँ पे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को क्या देता है, एक्सीलरेशन देगा। तो इस ग्राफ से हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो द चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इधर जो है वाई एक्सिस पे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने बनाया है यहाँ पे क्या, वेलोसिटी। इधर जो है वेलोसिटी है और यहाँ पे है टाइम, ओके, राइट गाइस। अब यहाँ पे जो है ये जो टाइम है आपका बढ़ेगा, राइट। तो ये टाइम जो इसका वेलोसिटी ही चेंज होगा यहाँ पे। जैसे पीछे वाले में मैंने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे लिया डिस्टेंस और यहाँ पे ले लिया टाइम, तो यहाँ पे ये टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होगा, ये ग्राफ ये बताएगा, और वो ग्राफ का स्लोप जो है वो स्पीड देगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा जो है वो आपका किस चीज़ के चेंजेस के बारे में बताएगा, वेलोसिटी के चेंजेस के बारे में बताएगा। एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन, राइट। तो स्लोप, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका एक्सीलरेशन देता है, राइट। मतलब इससे जो आपका जो फॉर्मूला, जैसे कि आपको पता है रेट ऑफ चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो एक्सीलरेशन से निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन जो आपका आएगा, एक्सीलरेशन वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, राइट। एंड एरिया अंडर कर्व गिव द डिस्प्लेसमेंट, राइट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसका अंदर का जो एरिया होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, राइट। अब जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इस कर्व के अंदर, इसके अंदर जो एरिया बना वो आपका क्या बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ए पॉइंट पे स्टार्टिंग में ये 0 सेकंड पे कहाँ था और यहाँ पे कहाँ पे पहुँचा, तो ये इसके बारे में बताएगा। तो इसके बीच का अगर आपको एरिया निकालना है तो उससे क्या बन जाएगा, इससे आपका डिस्प्लेसमेंट का जो है वो पता चल जाएगा अगर आप इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो कल के फिगर में, कल का जो सेशन होने वाला है, आई होप सारे लोग कल ज्वाइन करिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन, क्योंकि कल का सेशन और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल ही हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड जो है वो पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अगर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इंप्लाइज कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहाँ पे बात करो कि अगर लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी देगा। तो यहाँ पे टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये OA किस चीज़ को बता रहा है, OA आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आप इसको बोल सकते हो, राइट। AB किसके बारे में बता रहा है, तो AB आपका किस चीज़ के बारे में बता रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। BC जो है वो आपका कांस्टेंट रिटार्डेशन के बारे में बता रहा है। रिटार्डेशन मतलब इसका जो निगेटिव एक्सीलरेशन जब होता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये एक तरीके से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मतलब एक फिक्स के साथ एक, जैसे कि कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब कांस्टेंट डी एक्सीलरेशन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्सीलरेशन निगेटिव में हो रहा है लेकिन वो कांस्टेंट हो रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बना ऐसे, राइट। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हो रहा है, डी एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो आपका एकदम कांस्टेंट हो रहा है, राइट। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस, व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो आई होप गाइस ये सेशन आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस अगर सेशन अच्छा लगा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, थैंक यू।